Good morning, sir. Good morning. माइक बंद कर लो सर। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आया आप दोबारा नहीं बोलेंगे सबको। अब आज को हम बता के आ गए आपको। आज हमारा मन तो था वैसे पढ़ाने का, लेकिन कल एक बहुत अच्छी खबर आपको मिल गई है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया पूरा। और पहले आपको पता ही होगा कि हाफ हाफ सिलेबस आना है, हाफ अभी आना है, हाफ बचा हुआ बाद में आना है। और उसी वजह से एग्जाम भी आपके हाफ हाफ होंगे। मतलब अभी जो एग्जाम होगा इसमें आपका करीब 40 मार्क्स अभी का एग्जाम हो जाएगा और बाकी बचे हुआ 40 मार्क्स आपका नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा। जैसे आपका कुछ साल पहले 2017 तक चलता था। 2017 में क्या होता था कि पहले आपका ऐसे 1 होता था और बाकी बचा हुआ आपका ऐसे 2 होता था। बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई वो नहीं है नया इसमें। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है मैथ्स का बता रहे पहले यहाँ पे। हाँ, नहीं यही है। ठीक है, मैथ्स का बता रहे हैं कि इसमें आपका 90 मार्क्स 90 मिनट्स का पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा और टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और टीचर्स चाहे तो उसको आपका 40 का डबल यानी कि 80 मार्क्स का भी ले सकता है, फिर बाद में वो उसका हाफ कर देगा। जैसा वो टीचर चाहे वैसा कर सकता है। तो पहले हम आपको बता दें कैसा कर सकता है टीचर। तो आप घबराना नहीं है चीज। मतलब अगर 40 मार्क्स जैसे टोटल पेपर आ रहा है तो वो 80 मार्क्स का भी दे सकता है, आपका टाइम बढ़ा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर एग्जाम उसमें हुए। लेकिन जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव टाइप अगर होना है तो इसका मतलब ये है कि 40 मार्क्स से 80 मार्क्स होना मुश्किल है। तो आपको बता दें कौन कौन से चैप्टर आने हैं, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसमें टोटल आपके 8 यूनिट्स आनी है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर्स आएगा, जो चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं किया है। उसके बाद आएगा पॉलिनोमियल्स, जो अभी अभी चैप्टर हमने खत्म किया है। वो पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएंगे। फिर से बता दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर आपको डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, जो अभी हमने बताया था ना आपको, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आपका बाय क्वाड्रेटिक, ये सारे बताए थे। लेकिन ये भी बता दिया था कि एक्चुअली में ये सारे नहीं आते, सिर्फ क्वाड्रेटिक आता है पेपर में। तो क्वाड्रेटिक ही पेपर में आएगा, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट आएगा, सॉरी, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन। और इसके बाद हम ये भी बता चुके कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये शायद अभी शुरू नहीं किया है तो आपको अजीब लग रहा होगा। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था, वो एक चैप्टर था जिसमें इक्वेशन बनती है, फिर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली करके सॉल्व करते हैं और आंसर आता था। तो ये वो वाला चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपने थोड़ा नहीं पढ़ा है, ये लाइंस वगैरह कैसे काम करती हैं ये हम आपको पढ़ा देते हैं। और इसके बाद है ट्राइंगल्स।
ट्राइंगल्स थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रूविंग इसमें आती है और कुछ नहीं आता है, इसलिए सबसे ज्यादा टफ अगर चैप्टर जो होगा वो होगा ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद टेक्नोमेट्री हम आपको पूरा बता ही चुके हैं, ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें हम आपको सब समझा चुके हैं। ठीक है, इसमें प्रूफ भी आएगा, ध्यान रखना इस चीज का प्रूफ भी आएगा, कैसे होता है ये, तो इसका प्रूफ आपको लर्न करना पड़ेगा, ये जी हाँ, हम फिर से बोल रहे लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इतना कठिन नहीं है, क्योंकि ये जो आपने क्लास 8 में जो पढ़ा है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई नया नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ नए फॉर्मूले जो आएंगे वो आएंगे सर्कल्स के, तो वो आपको एक दिन में सीख जाओगे, कोई नई बात नहीं है। और उसका प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो गया PA1, ऐसा भी बोल रहा है PA1, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में बस इतना ही सिलेबस है, और सेकंड टर्म का हम आपको बाद में बता देंगे, या अगर आपको डाउनलोड करना है तो CBSE की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ डाउनलोड कर लो, गूगल पे जाओ, वहाँ डाउनलोड कर लो, कोई ऐसा वो नहीं है इशू। सिर्फ आपको क्या चीज़ याद रखनी है, वो ये चीज़ याद रखनी है, टोटल आपकी कितनी सारी यूनिट्स आनी है, और कौन से कितने नंबर के आएगी। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपका टोटल मार्क्स आपका 40 भी होगा। याद रखना ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये टीचर्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, क्योंकि बोर्ड जो है वो पेपर भेजेगा, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे पेपर। ठीक है, तो बेफिक्र रहो उससे, लेकिन हम लोगों के पास पेपर होगा तो हम आपको गाइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंटरनल असेसमेंट, जो आप लोग क्या बोलते हो, जो भी आप बोलते हो कि 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलेंगे, हाँ तो ये 20 मार्क्स वही है कि आपका क्या प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, क्या आपके असेसमेंट हुए हैं उसके मार्क्स जुड़ेंगे, जो आपके टेस्ट वगैरह हुए हैं PA वगैरह जिसे कहते हैं वो मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, तो उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो ये आपका इधर पे भी जुड़ेगा और आपका फाइनल में भी जुड़ेगा, मतलब दोनों में अलग अलग जुड़ेगा। और इसके बाद ये फिर आपसे वही चीज़ आ गई। अगर किसी को डाउट है इसमें, किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हम फिर से बता दें, ये वाला चैप्टर अभी मैंने शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो जब इसको शुरू करेंगे तब इसमें से डाउट पूछना, इसके अलावा कुछ डाउट है तो पूछ लो, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको छोड़ के, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। याद रखना साइंस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि साइंस का जिसका एक उन्होंने भेज दिया है। मैथ्स का तो बहुत इजी था समझने के लिए, लेकिन साइंस का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपके चैप्टर 1 2 3, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, और बायो में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं। ये आपका हो गया, टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, जिसमें आपका ये वाला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, ये आपका एग्जाम हुआ था ना, वो वही वाला चैप्टर है। इसके बाद एसिड बेसिस, और ये चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं अगर टाइम मिला तो। और इसके बाद हमारा है मेटल्स नॉन मेटल्स, इसके बाद अगला चैप्टर है। बायो में सिर्फ एक ही चैप्टर आना है, और चैप्टर में 4 चैप्टर हैं, ध्यान रखना। ये चैप्टर अकेला जरूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर ही है, 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, ये चारों नाम अलग अलग हैं एक एक चैप्टर, तो टोटल इसमें 4 चैप्टर हो गए। और इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब सेकंड टर्म आ जाता है फिर सीधे सीधे। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ लेंगे हैं। हाफ ईयरली इलेक्ट्रिक करंट सेकंड टर्म में, अच्छा। इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो आपका सेकंड टर्म में आएगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट सेकंड टर्म में, और आपका लाइट रिफ्लेक्शन आपका फर्स्ट टर्म में है। चलिए आज शुरू करते हैं हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें आज हम पढ़ेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस कैसे काम करते हैं, और शायद बस इतना ही पढ़ पाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से आप हमसे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, कोई भी डाउट है, तो उसे क्लियर कर लो अभी के अभी।
कोई नहीं? अरे नहीं है तो भाई आगे बोलो, थम्स अप बोलो तो फिर हम आगे बढ़े। बस कम से कम रिप्लाई तो देते जाओ, समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपने बोल दिया, समझ लिया। ओके सचिन, तुमने कम से कम हौसला बढ़ाया है। तो बता दें आपको, केमिस्ट्री में अगला जो टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पूर्वी वहां पर एक बटन होगा आपका चैट के लिए, चैट में जब आप लिखते हो तो वहां पर एक बटन आता है कि आप उसमें रिएक्शन भी दे सकते हो। सॉरी, चैट के बगल में आपका एक बटन आता है रिएक्शन बटन, उसमें आपका ये ऐसा स्माइली बना होता है, स्माइली में जाके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो अब आता है इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है, तो हम आपको बता दें, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स तीन अलग अलग चीजें होती हैं। एसिड्स की पहचान होती है कि अगर आप उसको टेस्ट करोगे, आपने, हाँ, एसिड्स की पहचान होती है कि अगर आप कभी भी एसिड को टेस्ट करोगे तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट मिलेगा। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं उसको, ऑरेंज, ऑरेंज तो देखा होगा ना। ऑरेंज को खाते हो तो कैसा टेस्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसमें एसिड है। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप जैसे चाउमीन खाते हो ना, खाते ही होगे, और नहीं खाते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, या फिर आप टमाटर खाते हो, सबसे अच्छा टमाटर यार, जो भी लिखना हो। तो ये सारी चीजें जब आप टेस्ट करते हो तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा वो लगता है कि इसमें नमक ज्यादा है, थोड़ा सा इस तरीके का टेस्ट आता है। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें किसकी वजह से ऐसा टेस्ट आता है, ये सारी चीजों में टेस्ट आता है एसिड की वजह से। तो एसिड की यही पहचान होती है कि जब कभी भी आप इसको टेस्ट करोगे तो आपका अजीब सा टेस्ट इसमें दिखाई देगा। जबकि बेस को अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको इसमें कड़वा सा टेस्ट आएगा, कड़वे को क्या बोलते हैं, सार। ठीक है, ये इसका मेन पहचान है कि अगर अगर आप इसको टेस्ट करने बैठोगे तो इसमें अलग से आपका अजीब सा टेस्ट आएगा, यही इसकी पहचान है। जबकि सॉल्ट्स को आप जानते हो, नमक वगैरह आप घर में यूज करते हो, ये आपका वही नमक है, सेम टू सेम है, कोई इसमें नया नहीं है। इसका अगर एक आपको एग्जाम्पल लेना है तो आपके घर में जो सोडा है, ठीक है, घर में सोडा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप बाजार जाओ, बाजार जाके सोडा खरीदो, या सोडा आप टेस्ट करते होगे तो उस सोडे में जो टेस्ट आता है वो यही टेस्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप क्या कहते हैं इसको, साबुन, साबुन जो होता है, कभी हम तो नहीं कहेंगे टेस्ट करो, लेकिन कभी कभी अगर आपने इसको देखा हो तो ये जो साबुन में जो टेस्ट होता है वो इस तरह का होता है, और ये किसकी वजह से होता है, इसके अंदर एडेड बेसिस की वजह से। एक और चीज बता दें, जितने भी एसिड होंगे, ये सारे के सारे एसिड आपके हाइड्रोजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, जितने भी एसिड्स होंगे ये हाइड्रोजन की वजह से बनते हैं, जितने भी बेस होंगे ये ऑक्सी हाइड्रोजन की वजह से बनते हैं, या हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं इसको, ऑक्सी हाइड्रो या हाइड्रोक्सी। ठीक है, और जितने भी नमक होते हैं वो हेलो की वजह से बनते हैं। अब ये हेलो कौन होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बताओ यहाँ तक, फिर से बता देते हैं एक बार। केमिस्ट चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जिनको आप टेस्ट करोगे, अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल डेफिनेशन बता रहे, ज्यादा डिटेल में जाए तो जिनको आप टेस्ट करोगे थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा, तो ये सारे के सारे आपके एसिड्स होते हैं। जिनमें खारा सा टेस्ट आए वो आपका हो जाता है, जो खट्टा वाला ही होता है, खारा ही होता है। तो खारा, जो भी बोले सारा, अगर क्या बोलते हैं यार इसको, जो भी बोलते हैं, तो जो सोडा वाला टेस्ट होता है अगर वो वाला टेस्ट आ रहा है तो ये आपका बेसिस है। और जो नमक वाला सॉल्टी वाला टेस्ट आ रहा है तो वो सीधा सीधा है कि वो नमक है। अब ये बनते कैसे हैं ये आपको बता दें, तो एसिड्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन की वजह से बनते हैं, बेसिस जितने होंगे वो सारे के सारे हाइड्रो ऑक्सी की वजह से बनते हैं, और सॉल्ट्स होते हैं वो आपके हेलो की वजह से बनते हैं। अब ये हेलो कौन सा है, जो आप फोन पे टेलीफोन पे बोलते हैं वो वाला हेलो है। ये ज्यादा कुछ नया नहीं है हेलो, इसको हम ये बोलते हैं जैसे FCl, BrISAS, तो ये सारे के सारे आपके हेलो में अंदर आ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक चैप्टर हमने अब आपको बताया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,
ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये चैप्टर बताया था, इसमें हमने आपको बताया था ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके हेलोजेंस कहलाते हैं। ये हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो जब कभी भी आपके सॉल्ट बनाने वाली की बात आएंगे तो इन सारे को ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नमक का फॉर्मूला बताओ, तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ये आपने पढ़ा है, नमक का फॉर्मूला NaCl। तो ये किस वजह से आ जाता है NaCl, क्योंकि यहाँ पर Cl है और Cl को क्या बोलते हैं, हेलो, और हेलो क्या होता है, हेलो होता है नमक, ऐसे बन जाता है। अगर कोई और नमक की बात करें जैसे KCl या KBr, तो ये भी क्या है, ये भी एक नमक है। और ये नमक क्यों है, क्योंकि इसमें Br है, और Br क्या होता है, Br एक हेलोजन होता है और हेलो को बोलते हैं नमक, इसलिए ये पूरा का पूरा कहलाएगा नमक। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, नमक कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें एसिड्स के बारे में ही बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, एसिड्स का काम क्या होता है। तो सबसे पहले बात बता दें एसिड्स के टाइप्स की बात। तो अलग अलग कैटेगरी में इनके अलग, लेट मी पावर, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। तो टाइप, तो अगर हम एसिड्स के टाइप्स की बात करें तो एसिड्स के टाइप इनकी कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी होगी तो इनके अलग अलग टाइप्स भी होंगे। जैसे सबसे पहले आता है इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि मान के चलिए हम मार्केट गए, अब मार्केट में हमने बोला किसी दुकानदार से, दुकानदार ने आपको बोला आपने दुकानदार को बोला कि हमें एसिड चाहिए। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि आपको कौन सा वाला एसिड चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कि हमें चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा एसिड चाहिए जो कि बहुत ज्यादा हार्म करे किसी चीज को, वो आपका स्ट्रॉन्ग वाला एसिड होता है। ये वाला आपका मार्केट में नहीं मिलता, पहले आपको बता दें, स्ट्रॉन्ग एसिड मार्केट में नहीं मिलता। फिर दूसरा एसिड कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड नहीं होता, ये एक्चुअली होता है डाइल्यूट एसिड, जो मार्केट में मिलता है, हम वो एसिड की बात बता रहे हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड वाला है, मार्केट में नहीं मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक दुकानें होती हैं जहां पर ये मिलता है। अगर आपको ये लेना है तो केमिकल की एक शॉप आती है जिसे आप कहते हैं, केमिकल की एक स्पेसिफिक साइंटिफिक शॉप आती है, उसी पर ये मिलता है, बस और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। ये आपको जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, ये वैसा नहीं है। दूसरा आपका एसिड होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ये आपको जगह जगह मार्केट में मिल जाएगा। ये 20 रुपए की बॉटल जो आती है ना, वो लेटरिन बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए, ये वही वाली बॉटल की बात कर रहे हैं। तो ये वाली मार्केट में आपको मिल जाएगी कि ये ज्यादा हार्म नहीं करती, इसमें अगर आप अपना हाथ भी डाल लोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। जबकि कंसंट्रेटेड में अगर आप हाथ डालोगे तो बिना हाथ, मतलब हाथ अंदर रह जाएगा और बिना हाथ के बाहर आओगे तो इतना ज्यादा भी हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एसिड दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसके अंदर अमाउंट ज्यादा हो, किसका, एसिड का। जब हम पानी और एसिड को मिलाते हैं, पानी को और एसिड को मिलाते हैं तो उसमें दो कंसंट्रेशन बनते हैं, एक बनता है बहुत ज्यादा और एक बनता है बहुत कम। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। और कंसंट्रेटेड का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा उसमें कंसंट्रेट जमा कर दिया। और दूसरा होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है, इसको मतलब है पतला। तो अगर हम किसी भी डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, एसिड नहीं किसी और चीज की भी डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मतलब है कि पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिला दिया और उसको क्या कर दिया, पतला कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है तो इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा कम है किसका, एसिड का, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूट, DIL एसिड, ठीक है। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है तो इसे कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर अमाउंट बहुत ज्यादा कम है तो इसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड। दो तरह के एसिड होंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप के एसिड जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं
बॉन्ड कह सकते हैं, सिंपल सी, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कि जब कभी भी एसिड बनते हैं तो उसमें क्या बॉन्ड लगते हैं, किसके बॉन्ड, H पॉजिटिव आयंस के बॉन्ड बनते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये बाद में बताएंगे, बनता कैसे, अभी तो टाइप पढ़ रहे हैं, बनना कैसे है फिर तोड़ना कैसे वो बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के हिसाब से दो होते हैं। अगर हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो आप सोचोगे कि पानी में डालने से पतला हो जाता है वो, हाँ बिल्कुल पतला हो जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ टूटने भी लगता है। ठीक है, जितने भी आप एसिड को पानी में डालोगे तो एसिड क्या होगा, वो टूटने लगेगा। या तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा या वो थोड़ी तरीके से टूटेगा। ये मतलब समझो, कभी भी पानी में अगर आप एसिड को डालोगे तो क्या होगा, दो केस हो जाएंगे, या तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। अगर वो पूरी तरह से टूट जाए, हमारा टेंशन खत्म हो गया कि हाँ भाई ये बेस्ट एसिड है, अच्छा है, मार्केट में बिक रहा है, अच्छी बात है, और ये बेस्ट एसिड हमारा कहलाने लगेगा। अगर वो अगर वो पूरी तरीके से नहीं टूटता है तो ये बेकार एसिड होता है, किसी काम का नहीं है। लेकिन हम लोग जो यूज कर पाते हैं वो यही वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली टूट रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा वो हाई अमाउंट में कंसेंट्रेटेड एसिड हो गया। तो बॉन्ड अगर कंप्लीटली टूट रहा है तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत खतरनाक एसिड होता है और हम लोग जनरली इससे दूर रहते हैं। और हम भी आपसे यही सजेस्ट करेंगे, कभी भी इस तरह के एसिड को आप टच ना करो। दूसरा एसिड होता है जब इसको हम पानी में डालते हैं और ये पार्शियली ब्रेक होता है, मतलब पूरी तरह कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, तो इसको हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। पार्शियली अगर ब्रेक होता है तो इसको हम कहते हैं वीक एसिड, बहुत कमजोर एसिड। और जनरली हम इसी एसिड को यूज करते हैं घरों में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वीक एसिड का बेस्ट एग्जांपल है कि आप घर में एसिटिक एसिड यूज करते होगे, जिसको नहीं पता है, आप जैसे चाउमीन बना रहे हो या टमाटो सॉस बना रहे हो या अचार बना रहे हो, तो इसमें क्या होता है, ये वाला एसिड डाला जाता है। ठीक है, इस पर डालने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो टोटली बदल जाता है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि हम एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जो कि खा सकते हैं हम, याद रखना हम खाने की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी हम ऐसे एसिड की बात करेंगे जिसको हम खा सकते हैं, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड को अपन खा सकते हैं बिना टेंशन के। लेकिन जो हम लोग घर में यूज कर सकते हैं वो ये वाला एसिड नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है एसिडिक। हम लोग इसका सिर्फ 4% यूज करते हैं सिर्फ। याद रखना, जो घरों में हम यूज करते हैं ना, वो सिर्फ इस एसिड का, ओरिजिनल एसिड का सिर्फ 4% होता है। बाकी 96% पानी होता है। अगर आप पूरा यूज करोगे तो आपका मुंह जल जाएगा, रोने लगोगे, बहुत खतरनाक होता है। तो सिर्फ इसका सिर्फ 4% हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 96% सिर्फ पानी पानी होता है उसमें। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विनेगर कहते हैं, सिरका, जिसे चाउमीन वगैरह में हम यूज करते हैं। तो इसको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसमें इसका यूज होता है, इसका यूज होता है कार्बोनिक ड्रिंक में। कार्बोनिक ड्रिंक्स, अब कार्बोनिक ड्रिंक जिसको नहीं पता है, तो आप मार्केट में जाओ, आप कहना कि कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो क्या दे देगा, एक कोल्ड ड्रिंक दे देगा आपको हाथ में, और फिर उस कोल्ड ड्रिंक का क्या करते हैं हम, मुंह बंद करके जोर से एकदम से ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पूरा झाग उसका बाहर को फेंक जाता है। तो ऐसा जब कभी भी होगा जब कभी भी ऐसा होगा तो ये किसकी वजह से होता है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, वो उसमें से बाहर निकल जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कार्बोनिक ड्रिंक में मीन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बोनिक ड्रिंक एक्चुअली में कार्बोनिक एसिड से बनी होती है, और इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से जब तक उसके अंदर कार्बोनिक एसिड रहेगी तब तक उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कार्बोनिक एसिड उसकी खत्म हो गई, आप मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक को आप 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दो खाली, और उसके बाद पी के दिखा दो, मान जाएंगे हम आपको। इतनी बेकार लगती है, इतनी बेकार, आप खुद जानते हो ये चीज। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कार्बोनिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी तो उसका टेस्ट आप जानते हो कितना बेकार होता है। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, उसको डिटेल में हम आपको दे देंगे रिटर्न में। इसके अलावा और भी टाइप्स के एसिड्स होते हैं, ठीक है। आ, 1 मिनट यार, चार्ज नहीं हो रही है हमारा। ठीक।
देखो वीडियो कभी भी ऑटोमेटिकली बंद हो सकती है क्योंकि हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हाँ तो भाई टाइम भी खत्म हो गया, तो फिर इसके बाद का जो हम टाइप कल कल कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी बोरियत ना लगे। तो लगता है कोई नहीं सुन रहा है, सब सो रहे हैं। कोई तो बोल दो। हम एक्चुअली इसीलिए बंद करें क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है हमारा और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो इस वजह से हम इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। हम आपको जब भी होगा टाइम आपको बता देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम भी खत्म हो गया, इस वजह से भी खत्म करना है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ तो जो आज ने आपने पढ़ा है और अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, वीडियो ये हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप जाके दोबारा देख सकते हो। अगर आपने मिस कर दिया फिर से बता दें, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपने अपलोड कर देंगे अभी इसको, और वहाँ पर आप जाके दोबारा इसको दोबारा जितनी बार देखना देख सकते हो, दिखा भी सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। गुड डे।